आप सभी जोरदार तालियों के साथ अपने अंकों का स्वागत है और जोरदार तालियों के साथ नमस्कार के। सबसे पहले यहाँ पर आदरणीय मेरे अभिभावक एवं मेरे प्रिय सभी छात्र छात्रा एवं यहाँ के दूर दूर से आए हुए आगंतुक, मैं सबको अपने दिल के आनंद गहराइयों से हिना सकता हूँ। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज 5 सितंबर के शुभ अवसर पर आप लोगों ने अभी तक बेसब्री से इतने धूप और गर्मियों को बर्दाश्त करते हुए इस प्रोग्राम को लबालब करते हुए इंजॉय करते हुए आप लोग आनंदित माहौल बना के रखे, इसके लिए आप तक सबसे जोरदार मैं दूंगा आपके लिए। और आपका अवार्ड भी जाए, ये जो इनकी कुछ भी खास बातें भी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आप लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सुने होइएगा, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 40 वर्ष अपना योगदान दिया और पुरुष नहीं एक ऐसे दार्शनिक पर्सनैलिटी है जिन्होंने देश से जितने सारे देश विदेश कहीं भी हो इस धरती पर अगर हो गए उनके लिए उन्होंने एक ऐसा सबक दिया जब उनके प्रकार मेरी सेवा में आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के लिए मनाया जाता है। इसी तरह उनके लिए उनके नफसी से पूछने गए तो उन्होंने बोला कि देखिए भाई, मेरे जन्मदिन के लिए 5 सितंबर 1888 में हुआ है, उसके उपलक्ष्य से मत मनाइएगा। कम से कम ये बताइएगा कि दुनिया में जो भी शिक्षक आज जो भी माता पिता का काम होता है जन्म देकर मान लीजिए बच्चों का परवरिश करके स्कूल कोचिंग कॉलेज पढ़वा देना, लेकिन उसके बाद जो भी शिक्षक होता है चाहे धरती के किसी भी कोने में बसते हो, सबका एक अपना एक अहम भूमिका होता है कि उनको सही मार्गदर्शन पहुंचा दे। तो इसीलिए हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले कि हमारे जन्मदिन को उपलक्ष्य मनाइए तो केक काट कर बात खत्म हो जाएगी, लेकिन एक ऐसा माहौल प्रकट किया जो भी शिक्षक का काम कर रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी हम रहे या न रहे, हमारी मर्दांगनी, हमारी की गई कामों, हमारी योगदान और हमारे समाज के प्रति जो भी योगदान है सब योगदान जिंदगी भर मर के लिए अमर रहेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि सबसे ज्यादा अब तक के जोरदार ताली यहाँ पर हमें या दुनिया में कहीं भी शिक्षक दिवस आयोजन किया जाता है और 5 सितंबर के दिन ये दिन याद करता है कि हर एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ अपने गुरु, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने से जो भी छोटे बड़े कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, और यहाँ पर जो भी बताए बहने बैठी हैं उनके भी बच्चे यहाँ आए हुए हैं। मैं उन बता बहनों के लिए भी अब तक के सबसे जोरदार तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि बड़ी बेसब्री से उन्होंने एक पर्सनली गाने के ऐसे कलाकार को पैदा किया जिन्होंने देश से और कहा गया कि चूंकि हमारे देश का इतिहास इन 20 जमानों से ही बना है और जिसे जमानों का टीम चलती है उसे जमाने और इसे देश का इतिहास चलता है। इसीलिए आप लोग बढ़िया करिए और लोग माँ बाप का सेवा कीजिए और जो भी गलती सही अगर मानिए माँ बाप के प्यार द्वारा मिलता हो उससे एक्सेप्ट कीजिए। और डॉक्टर राधाकृष्णन करवे आप लोग 5 सितंबर का जो प्रत्येक वर्ष सितंबर जो मनता है शिक्षक दिवस, उसकी एक कदर यही है कि अपने माँ बाप को अपने अगल बगल जो भी बड़े बुजुर्ग सबको अपने एक दिल से आहुति दीजिएगा ताकि अहमियत सबका होता है। समय पर एक धूल का भी अहमियत होता है, अगर आंख में पड़ जाए तो बाइक रोक दीजिएगा, चलते हुए आपको ठोकर रहिए, गिर जाइएगा। इसलिए एक धूल और एक गलती एक होता है, एक छोटी सी गलती से आपकी बड़ी बड़ी नाकामियां, बड़ी बड़ी मंजिलें का जो भ्रष्ट हो सकती है। तो इसीलिए ज्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी एक और बात यह है, यहाँ पर जो भी कलाकार मेरे उपस्थित हुए हैं, मैं उन कलाकारों के लिए अब तक के अपने जोरदार तालियों में स्वागत कीजिए क्योंकि ऐसे कलाकार जो उनके अंदर इतनी काबिलियत रही जिन्होंने अभी तक आप लोगों को रोक कर रखा, बनने का शक्ति तो नहीं रहा, लेकिन अपनी कला को दिखाकर आपकी क्षमताओं को कंट्रोल करके और आप घर में जा सके इसके लिए उन्होंने रोक कर रखा। फिर से प्रशंसा कर मेरे कलाकारों के लिए और मैं आगे से अपने बात के अभिमानी सर सब कलाकारों मैं शुक्रिया हूँ, जितने भी आप अतिथि गए सबका शुक्रिया हूँ, जो लोग आए उनका भी, जो नहीं आए उनका भी, जो लोग आने की प्लान में कहीं दूसरे जगह चले गए हैं, हो सकता है इससे मन तोड़े बंदी की जिंदगी में हो, तो मैं उनके सभी कामों को पूरा करने के लिए कामना करता हूँ क्योंकि आए आना उनकी दुआएं काफी हुई और तक सबसे जोरदार भाषण प्रोग्राम जो भी हुआ सब लोग शांति का परिचय दिए।
मैं ऐसे शांति प्रिय विद्यार्थी अभिभावकों एवं अगल बगल जो भी मेरे सहपाठी, जो भी दोस्त, मेरे मित्र, गार्जियन स्वरूप जो भी है, मैं उनको लेकर जोरदार ताली से स्वागत करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने शांति का परिचय दिया, किसी प्रकार का हंगामा नहीं होने दिया। सभी से निजार आदर्श कोचिंग शुक्रिया रहेगा। और मैं ये महसूस हो कि आप सबों के लिए एक और चुनौती ये देता हूँ कि अपने मम्मी पापा जो भी है, आप लोग कभी ये गलती मत कीजिएगा। नहीं तो शिक्षक दिवस एक शिक्षक के लिए नहीं होता है, पूरे समाज के लिए होता है। और कहा गया है कि दिल में अगर गांधी हो या ना हो, लेकिन एक गांधी जरूर होना चाहिए। तो अपने गांधी जरूर बचिए, और उस गांधी के लिए उसका नाम है जज्बा, इज्जत, मान, सम्मान अपने माता पिता को लेकर। अभी लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं छात्र, यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर कसम खाते हैं कि हम गलती नहीं करेंगे, लेकिन घर से फिर आता है मेरे पास कि गलतियां बहुत होती है। तो मैं उस गलतियों को आप लोग से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं मैं उसको तो अपने माफी से अपने अंदर से समझाता भी जाता हूँ। लेकिन 200 वर्षों से अंग्रेजों के द्वारा उन गुलामी के जंजीर से जब हम लोग निकले, तो आज हम लोग स्वतंत्र हो, चाहे 5 सितंबर हो, चाहे दुनिया का कोई पर्व हो, आज हम लोग मनाने के लिए तैयार है। तो मैं उन गुलाम लोगों, अंग्रेज को यहाँ से जाने के लिए एक बजरदार ताली मारिए, ताकि दोबारा इंडिया को लौटे। और पहले के जमाने में कुछ गालियां देते थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस। अभी यहाँ पर एक से बढ़ के चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस बैठे हुए हैं। क्या मरिए तो क्या अभी देश आपका गुलाम हो सकता है? बोलिए, तुम्हारा गुलाम होने के लिए तैयार है? कभी नहीं अंग्रेजों को बनाना है यहाँ पे। इसलिए 5 सितंबर नहीं, दुनिया का हर तरफ आप खुल के जिए, खुल के वादा कीजिए, अपने आप से वादा कीजिए, मम्मी पापा की बात मानिएगा, और जो भी गलती हो उसको दाव पर रखिए। लेकिन देश की जहाँ लड़ाई की बात हो, अपनी स्वतंत्रता की बात हो, झुकने मत दीजिएगा, क्योंकि सहारा बनेगा। एक बार जोरदार ताली माँ के लिए। और दूसरी चीज यह है कि यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, इतनी शांति का परिचय दे रहे हैं। इसी तरह जिंदगी में आप लोग आगे बढ़ने के लिए पूरी कहा गया है, शिक्षा वो सभी का दूध होता है, जो पीता है वही दौड़ता है। और कहने का मतलब है अपने जिंदगी में आप लोग वैसा करने का प्रेम रहिए कि अगर आपका अपने लक्ष्य को ऐसा पाइए, वैसा आगे बढ़िए कि अगर आपका दुश्मन भी देखे तो कहे कि मेरा कोई गिरसन लगता है, इसको जरा प्रणाम कर लिया जाए। तो लेकिन आपका प्रधान झगड़ा हो, लेकिन काम चलता हो, लेकिन आप जिस मंजिल को प्राप्त कर लीजिएगा, वो प्रधान आपका बोलेगा ये मेरा रिलेशन कार्ड में इसे मिल लिया जाए, सेल्फी लिया जाए। तो अपने वादा करके जाइए। इसके बाद 5 सितंबर अब 1 साल बाद आएगी। पता नहीं कौन आदमी जिएगा, कौन आदमी इसमें जाएगा, पता ना खंडे वाले की यहाँ टिकट किसी को नहीं दिया है। यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि जिंदगी किराए के घर यहाँ पर जीने की हसरत नहीं है। हम लोग 4 दिन की है, पिघल जाए तो मिट्टी है, यहाँ जीने खिलौने की हकीकत नहीं है। बहुत मजबूत हाथों में भी आके टूट सकता है, इस खिलौने का भरोसा क्या कभी नहीं टूट सकता है। तो इसीलिए दोस्त यहाँ पर जाने के बाद कोई ऐसा बात नहीं है कि आप लोग एक क्षण में हम लोग जिंदगी कामयाब है, क्योंकि सारी महफिल अभी हम लोग हाथ में था, जिंदा है तो जिंदगी में अपने जो भी कर अपने अंदर क्षमता दिखाया जिंदा है तब। लेकिन मृत्यु के बाद कोई देखने नहीं आता है यार। तो जिंदगी में मरते दम तक माँ बाप, उन बड़े बुजुर्ग जो भी लोग हैं, उन सबों को आप लोग शुक्रगुजार रहिएगा। मेरे आदर्श कोचिंग में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी और आप लोग वचनबद्ध होइए, तो आने वाले फंक्शन को, इस फंक्शन नहीं, इसके माँ बाप और ये शिक्षक के लिए, दोनों के लिए और बड़े बुजुर्ग अपने सम्मान के लिए पर्व मनाया जाएगा, न कि एक शिक्षक के लिए मनाया जाएगा। यही था हमारे डॉक्टर राधा कृष्ण का सोच कि हमारे मर जाने के बाद पूरी दुनिया इसको जन्मदिन और केक काट नहीं, जैसे कि आज हमारे घरों में या जैसे मैरिज डे मनाता है, या मानिए कि आपको मैरिज डे मनाना या बर्थडे हुआ, जिंदगी में सब उनका एक बार है, और जाने के बाद फिर दोबारा पता ना मनुष्य के जन्म आइएगा कि नहीं। इसीलिए आप लोग कहने का मतलब है कि यहाँ पर रहने के बाद सबका मैं नतमस्तक हूँ, और सबका अब तक मैं जो भी कर सबका शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ मैं